बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी। अभी बस ये लाइंस जो मैंने लिखी हैं वो ऑडियो के फॉर्म में सुनने के लिए ही बनी होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल सा एक डिनर व्लॉग है, प्लस हम जैस्मिन का टिफिन पैक करेंगे। एक्चुअली अब जो उसकी शिफ्ट होती है वो होती है मिडनाइट से शुरू होती है। डिनर वो यहाँ पे करके जाती है तो भूख उसे होती नहीं है। अर्ली मॉर्निंग वो कहती है कि 3:30-4 बजे के अराउंड थोड़ी सी भूख फील होती है, तब वहाँ पे कोई अनहेल्दी स्नैकिंग करे उससे बेटर है कि घर से ही कुछ ले जाए। तो मैं उसे कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी स्नैक्स दे देती हूँ जिससे उसकी भूख भी खत्म हो जाती है और वो जो स्नैक है वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज के भी नहीं होते हैं। तो वो हम बनाएंगे। तो अभी जस्ट इवनिंग का जैसे टाइम है, तो टाइम है ग्रीन टी का। तो ग्रीन टी प्लस साथ में अगर मैं हेल्दी स्नैक की बात करूँ तो मेरा मोस्ट फेवरेट जो स्नैक है वो है मखाना, जिनको हमने रोस्ट करके जिस भी सीजनिंग के साथ आप उसे कोट करना चाहे वो कर सकते हैं। मैंने अपनी बस 2 क्लासेस लगाई हैं और जो आज की क्लासेस थी वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग थी, सीरियसली। मतलब होता नहीं है मोस्टली ऐसे कि बोरिंग हो, बट सच में मतलब पता नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उस वाले टॉपिक में, तो बोरिंग थी थोड़ी सी। क्लासेस ख़त्म करने के बाद फिर मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, तो चलते 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 4 लाइनें मैंने लिखी और अभी भी जस्ट लिख के मैंने वो ख़त्म किया। फिर मैंने कैमरा ऑन करके आपसे बात करना शुरू कर दिया। तो अभी बस ये लाइंस जो मैंने लिखी हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे शेयर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत आप कई बार बोलते हो कि ऑडियो का जो क्लैरिटी है वो नहीं आ पाती है। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि जब हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होते हैं तो माइक वही है जो पहले था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। मतलब ये रोड बहुत ज़्यादा चलती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो 4 लाइनें जो मैंने लिखी हैं उन्हें सुनने का जो मज़ा है वो आपको तभी आएगा जो पूरा क्लियरली आपको सुनाई दे। वो मैं आपको सुनाती हूँ, अभी साथ साथ लिख लेती हूँ क्योंकि कभी भी मैं कुछ लिखती हूँ पहले तो क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत कटिंग भी करनी पड़ जाती है, तो पहले उसमें रफ पे लिख लेती हूँ और उसके बाद जो मेरी अपनी एक नोटबुक है जिस पे मैं अपनी लिखी हुई जो लाइंस है उनको फिर उतार लेती हूँ, उस पे लिखती हूँ। तो आप सुनिए, आपको कैसी लगी बताइएगा। तो आप लोग ही हो जो मेरा लिखा हुआ सुन लेते हो, अदरवाइज हम कोई प्रोफेशनल शायर तो नहीं। मैं भी थोड़ा बहुत इसीलिए लिख लेती हूँ कि एक तो मन खुश हो जाता है, दूसरा लगता है कि कोई सुनने वाला है। तो ये लाइंस मैंने ज़िंदगी को पॉइंट करते हुए लिखी हैं। तो मैं अपनी ज़िंदगी को कह रही हूँ कि क्यों पूछूं सवाल इतने तुझसे, क्यों पूछूं सवाल इतने तुझसे, तू गिराती भी है तो गिर के उठते कैसे हैं ये सिखाने के लिए। वक्त के साथ दुनिया बदलती कैसे है ये बताने के लिए। इम्तिहान ले तू मेरा हज़ारों बार कोई गम नहीं, इम्तिहान ले तू मेरा हज़ारों बार कोई गम नहीं, ना गिला होगा ना शिकवा कभी। सीखेंगे हर बार सबक कितने तुझसे, सीखेंगे हर बार सबक कितने तुझसे, तो क्यों पूछूं सवाल इतने तुझसे, तो क्यों पूछूं सवाल इतने तुझसे। जैस्मिन के टिफ़िन में जो मुझे स्नैक्स देना है सबसे पहले उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो आज उसके टिफ़िन में मैं दे रही हूँ स्प्राउट्स चाट। स्प्राउट्स चाट आप बिना स्टीम किए भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसको स्टीम कर लेते हो तो दाना दाना जो है वो सॉफ्ट हो जाता है और खाने में और भी बढ़िया लगता है। और किसी भी चीज़ की स्टीमिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता जब आपके पास है अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल। इसमें आप मोमोज स्टीम कर सकते हो, इसमें आप वेजिटेबल स्टीम कर सकते हो, दाल, मतलब जो भी आपका मन करे। पहले एग बॉईल करने के लिए मैं एग बॉयलर का इस्तेमाल करती थी, अब आराम से इसी में ही एग्स भी बॉयल हो जाते हैं। जब से मेरे पास आया है मेरा काम बहुत आसान हो गया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें बहुत ही ईजिली बना सकते हो। आजकल उदय डिमांड कर रहा है कि मैं इसको ऊपर की किचन में ले जाऊंगा लेट नाइट कुकिंग के लिए, क्योंकि मैगी वगैरह बनाना इसमें काफ़ी ज़्यादा ईजी है। और सिर्फ मैगी ही क्यों, स्क्रैम्बल्ड एग अगर आप बनाना चाहते हैं, अच्छा थोड़ी सी कोई सब्जी बनाना चाहते हैं तो वो इसमें आराम से आप तड़का लगा सकते हैं। ड्राई हीट करने से, ओवर हीट होने से कई बार ऑटो कट लग जाता है, लेकिन वो रीस्टार्ट भी हो जाता है। अच्छा, अगर आपके पास ओवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, केक बनाना चाहते हैं आप घर पे, तो अगारो की ये मल्टी कुक केटल आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी, क्योंकि बहुत ही इजीली आप इसमें कोई भी तरह का केक बना सकते हैं। मैंने अपने बच्चों का फेवरेट चॉकलेट केक जब इसमें ट्राई किया तो देखिए कितना बढ़िया निकल के आया। बहुत ही स्पॉन्जी बना था, मतलब लग ही नहीं रहा था
कि ये एक केटल में बना हुआ केक है। तो अगारो रीजेंसी मल्टी कुक केटल जो कि एक स्टीमर के साथ आती है, तो इसका जो 1.2 लीटर का इनर पॉट है, डबल लेयर्ड पॉट है ये। टेम्परेचर की सेटिंग का ऑप्शन है इसमें, जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस केटल का माउथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि आप इसमें इजीली कुकिंग कर सकते हैं, प्लस आप इसे इजीली वॉश भी कर सकते हैं। अपने घर पे तो आप या आपके बच्चे आराम से इसे यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा जिनके बच्चे पीजीज में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है, जिसमें कुछ भी कुक करने के अलावा आप पानी गर्म कीजिए, चाय बनाइए, कॉफ़ी बनाइए। तो आई तो लव इट। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्प्राउट्स को तो मैंने स्टीम करके साइड रख दिया है। अभी डिनर की तैयारी कर लेते हैं पहले। तो डिनर में बना रही हूँ आज मैं मशरूम कोरमा। तो सबके लिए डिनर वही बनेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल स्टफ़ी का खाना पड़ा है, और स्टफ़ी उसको सिर्फ देख रहा है, खाने की खिदमत वो भी नहीं करेगा। एनीवेज, अपने लिए पहले डिनर रेडी कर लेते हैं। और जैस्मिन का जो डिनर होता है वो थोड़ा अलग होता है। चपाती मैंने उसकी भी रात की बंद कर दी है। अगर कभी दूँ तो राइस वगैरह दे सकती हूँ, कर्ड राइस हो गए जैसे, या फिर खिचड़ी वगैरह होगी, वो दे रही हूँ आजकल। चपाती नहीं दे रही हूँ। तो उसके लिए अलग कुछ बनाएंगे, लेकिन पहले मशरूम कोरमा बना लेते हैं, जिसके लिए प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च सबको मैंने एक साथ ही ग्राइंड कर लिया है। एक पेस्ट हमने रेडी किया है, मतलब ग्रेवी को थोड़ा टेस्टी और थोड़ा थिक बनाने के लिए। तो वो पेस्ट सिर्फ रेडी होगा सोक्ड काजू, और साथ में थोड़ा सा हम कच्चा नारियल डालेंगे। तो नारियल को मैं फ्रिज में रख देती हूँ ऐसे पानी डाल के। तो पनीर को भी ऐसे ही स्टोर किया जाता है, तो ख़राब नहीं होता है, और नारियल भी ख़राब नहीं होता। पानी बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए अगर आप लंबे टाइम तक रख रहे हैं तो पहले मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं, जैसे कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सूखी मिर्च डाल दिए, थोड़ा लौंग डाला है। उसके बाद वही जो प्याज वगैरह सब कुछ हमने पीस के डाला है वो डाल दिया। टमाटर भी मैंने ग्राइंड करके ही डाले हैं। बस अब लिड लगा के ना कम से कम भी 10 मिनट तक इस मसाले को अच्छे से पकने देना है। मतलब मसाला ये वाला कच्चा नहीं रहना चाहिए। रेसिपी को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी है। और जो हमने क्रीम बनाने के लिए नारियल का और काजू का पेस्ट बनाया है वो बहुत बढ़िया इसमें टेस्ट देता है। तो मशरूम की इस डिश में हम इस पेस्ट को ही मेन इंग्रेडिएंट मान सकते हैं। तो उस मसाले के साथ हमने मशरूम को भी पका लिया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डाल दिया, वो पेस्ट उसमें डाल दिया, पकने दीजिए 10 मिनट और इसको, और हरे धनिए के साथ इसको गार्निश कर दीजिए। सब्जी आपकी तैयार है और बस फटाफट से डिनर सर्व कीजिए। डिनर बिल्कुल सिंपल सा हो, सैलड साथ में हो, चटनी हो और डिनर अर्ली हो तो बस इतना ही चाहिए। अच्छा, रोटी सब लोग खा लेंगे, लेकिन ये जो महाशय जी यहाँ पे खड़े हैं मेरे साथ, इनको एक्स्ट्रा कुछ करवाना होता है। मतलब इसका मन था कि अगर मम्मा इतनी टेस्टी सब्ज़ी आपने बनाई है तो अगर उसके साथ लच्छा पराठा हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। मतलब वो कभी ऐसे नहीं बोलेगा कि प्लीज़ कर दो, हो जाए तो मज़ा आ जाए, मतलब ऐसे करके बात करता है, तो आप मना भी नहीं कर पाते कि चल कोई बात नहीं, इसमें भी कितना ही टाइम लगेगा, चल मैं बनाती हूँ। अभी मम्मा हम सबके साथ बैठकर डिनर कर लेते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं साल पहले की बात करूँ तो हाँ, वो डिनर बिल्कुल नहीं करते थे, सिर्फ रात को ठंडा दूध या एक स्लाइस ब्रेड का ले लिया। अदरवाइज़ कोई सब्ज़ी हम बनाते थे, उनका मन भी करता था फिर भी खाते नहीं थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, एसिडिटी बनती थी, या क्या कह सकते हैं कि क्या डाइजेस्ट नहीं होता था खाना। तो वही कि लीवर में इन्फेक्शन थी बहुत ज़्यादा, आपको पता है कितना बीमार रहे हैं वो सितंबर में। लेकिन जब उस ट्रीटमेंट के बाद वो वापस घर आए, तब से हल्का हल्का डिनर उन्होंने स्टार्ट किया। तो अब नॉर्मल डिनर जो हम करते हैं वो हमारे साथ बैठकर खाना खा लेते हैं। तो वही मैं कहती हूँ कि आप पता नहीं लगा सकते कि आपकी बॉडी के अंदर कौन से ऑर्गन में क्या हो रहा है। आप अपनी तरफ से अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करते हो, अच्छी ईटिंग हैबिट्स हैं आपकी, एक्टिव रहते हो, मूव करते रहते हो, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या कह सकते। बट फिर एक बात ये भी है कि अगर केयर करते हैं तो बहुत टाइम निकल जाता है। अब 72 73 ईयर्स के हो गए मम्मा, तो अब जाके कहीं उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी,
अदरवाइज शी इज़ वेरी मच फिट एंड फाइन। मैं ये सोच रहा कि हमारे पास ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं सोशल मीडिया में एक्सपेंशन के लिए। उसमें से एक जो काफी ज्यादा चलती है, जो मैं भी सुनता हूँ, जैसे स्पॉटिफाई पे है पॉडकास्ट। आई थिंक काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है कि अगर हम भी अपनी एक पॉडकास्ट क्रिएट करें, क्योंकि आपकी ऑडियंस जो है वो भी इंटरेस्टेड होगी पॉडकास्ट सुनने में। मैं पॉडकास्ट इसलिए सुनता हूँ क्योंकि हम काम कर रहे हैं कोई और हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है, तो आप उसका ऑडियो डायरेक्टली सुन सकते हो। आप चलते चलते जो है पूरी बात समझ सकते हो, सुन सकते हो, लेसन ले सकते हो, मोटिवेशन ले सकते हो, स्टोरी सुन सकते हो। आई थॉट इट कुड बी ग्रेट अगर हम लोग उसको छोटे क्लिप्स में भी बनाएं। आपकी मोटिवेशनल वीडियोस लोगों को आपकी आवाज सुनना इतना ज्यादा पसंद है, ट्राई कर सकते हैं हम। वी कुड ट्राई इट अगर ऑडियंस हमारी कहे कि वो सुनना चाहते हैं। आप कमेंट में लिखिए जरा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉडकास्ट। नहीं, ऐसे तो बहुत प्यारी ऑडियंस है मेरी और मुझे बोलती भी है कि आपकी वीडियो लगा देते हैं, हम साइड पे अपना काम करते रहते हैं। तो अगर वही चीज हम पॉडकास्ट पे करना स्टार्ट करें तो आई थिंक बढ़िया रहेगा। और हम लोग जेन्युइनली बस एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं हमारी ऑडियंस के एंजॉय करने के लिए, उनके कंफर्ट के लिए, उनकी लग्जरी के लिए। लोग अगर ये कहते हैं कि वो वीडियो लगाकर छोड़ देते हैं कि अपना काम करते रहे, सुनते रहे, वो ऑडियो के फॉर्म में सुनने के लिए ही बनी होगी तो वो ज्यादा बढ़िया भी लगेगी आपको सुनने के अंदर, क्योंकि वो बनी ही वैसे यूज करने को है। ठीक है, ये वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, काफी सारी चीजें होती है जो देखने वाली होती है, हम पॉइंट आउट करते हैं ये देखो वो देखो, वीडियो मिस कर दोगे। जो ऑडियो बना ही पॉडकास्ट सुनने के लिए है उसको आप चलते चलते सुन सकते हो। बिल्कुल। एंड हम लोग काफी तरह का कंटेंट डाल सकते हैं जिन लोगों को डेली मोटिवेशन चाहिए, सुबह उठते ही, राइट, काम करते हुए, ठीक है, वर्कआउट करते हुए। अभी तो सोच रहे हैं पॉडकास्ट शुरू करने के बारे में, और वैसे भी किसी चीज़ को शुरू करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर उसे मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और वैसे भी उदय के कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे, जैस्मिन अपनी जॉब कर रही है, फिर मुझे हर चीज़ को मैनेज करने के लिए इनके पीछे पीछे भागना पड़ेगा। बट लेट्स सी, देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी जैस्मिन के लिए डिनर रेडी कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि रोटी नहीं देती हूँ उसको, तो सब्जियाँ मैंने सौटे कर ली हैं अलग से। पनीर अपने घर का बनाया है, बहुत थोड़ा सा बनाया था उसी के लिए कि बस उसका गुजारा हो जाए। और चीला बनाएंगे बेसन को, और साथ में हरी मिर्च, थोड़ी सी पालक, थोड़ा सा नमक डाल के ग्राइंड कर लेना है, थोड़ा सा पानी डाल के, और बस ये एक बैटर आपके पास तैयार हो गया। तो तवे के ऊपर हमने जैसे नॉर्मल चीला बनाते हैं वैसे ही ये चीला बन जाएगा। चीला बोल लो इसको या रोटी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, लेकिन वही है कि ग्लूटेन फ्री देना है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि एक रोटी अगर हम रात को नहीं खाते तो उससे कितना फ़र्क पड़ जाता है। मतलब मैंने जब अपना वेट लूज़ किया था तब मैं ऐसे नहीं सोचती थी, मैं कुछ इस तरह सोचती थी, अगर मैंने डिनर में एक रोटी नहीं खाई है तो मतलब मंथ में मैंने 30 रोटियां छोड़ दी हैं, और साल में आपने 365 रोटियां नहीं खाई तो क्या फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही चीनी का है, 1 चम्मच चीनी अगर आप अपने चाय के कप में नहीं डालते हो, यानी कि 1 चम्मच चीनी आप छोड़ देते हो, तो 30 चम्मच चीनी आपने छोड़ दी है मंथ में, डिफरेंस नज़र आएगा। तो थोड़ी थोड़ी करके जब हम चीज़ें छोड़ते हैं तो उतना फील भी नहीं होता और लॉन्ग टर्म हमें अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। मुझे अभी तक याद है जब सब लोग घर में आइसक्रीम खाते थे 1 कटोरी भर के, तो मैं 1 चम्मच आइसक्रीम का लेकर उनके साथ बैठ के कंपनी देती थी उनको, तो उतना टाइम लगाती थी मैं वो 1 चम्मच खाने में जितने टाइम में वो लोग 1 कटोरी खाते थे। तो है तो बस एक सेटिस्फेक्शन, आनी होगी तो 1 चम्मच से भी आ जाएगी, नहीं आएगी तो आप 1 कटोरी 2 कटोरी जितना भी खाना चाहो खा सकते हो। तो बीटरूट, प्याज, टमाटर, खीरा, अनार और स्प्राउट्स डाल के सीजनिंग डाल दी और हरी चटनी डाली है, चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। बस सब चीज़ों को मिक्स किया, एक स्प्राउट चाट आपके पास तैयार होगी। बस टिफिन में जैस्मिन के लिए मैंने वही पैक किया है। डिनर वो अपना 10:30 के अराउंड लेती है, जो काफ़ी लेट है, बट इट्स ओके कि उसको जाके सोना नहीं है, जाके काम करना है। जैसे ही आपकी जॉब होगी वैसा ही आपका बॉडी साइकिल फिर बन जाता है। अच्छा, बता दीजिएगा कि व्लॉग अच्छा लगा कि नहीं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।